Himalaya Quista Pro has superior protein whey, the healthy way to fitness. नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली सरकार बनाम उपराज्यपाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और दिल्ली के उपराज्यपाल यानी कि विनय कुमार सक्सेना के बीच अक्सर अनबन की खबरें सुर्खियों में रहती हैं और ज्यादातर मौकों पर टकराव नजर आता है। पिछले काफी दिनों से टकराव की वजह बनी हुई है टीचर्स को फिनलैंड ट्रेनिंग के लिए भेजने वाली फाइल, जो कि उपराज्यपाल के दफ्तर में अटकी हुई है। अभी तक इस मुद्दे का जो विवाद है वो सुलझा नहीं है, या यूं कहें कि ये विवाद जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। और अब इसी कड़ी में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एक बार फिर से दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को खत लिख दिया है और आरोप उन पर वही लगाया गया है जो पिछले काफी दिनों से हम आपको बता भी रहे हैं कि दिल्ली सरकार यही आरोप लगा रही है उपराज्यपाल पर कि असंवैधानिक तरीके से दिल्ली के उपराज्यपाल दिल्ली सरकार जिन टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड भेजना चाहती है उस फाइल को रोक रहे हैं। अब इस चिट्ठी में उनकी तरफ से क्या कहा गया है वो आपको बताते हैं। मनीष सिसोदिया ने पत्र लिखकर शिक्षकों को फिनलैंड भेजने की फाइल पास करने का एलजी से अनुरोध किया है। मनीष सिसोदिया ने अपने पत्र में कहा कि अक्टूबर 2022 को दिल्ली सरकार की शिक्षकों को फिनलैंड भेजने की फाइल एलजी दफ्तर के चक्कर काट रही है। मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों और विधायकों के साथ आपसे मिलने आए, तब आपने मिलने से मना कर दिया, लेकिन मीडिया में आपने कहा कि आपने शिक्षकों को फिनलैंड जाने से नहीं रोका। 20 जनवरी से आपके टेबल पर शिक्षकों को फिनलैंड भेजने की फाइल पड़ी है। 2 बार स्पष्टीकरण देने के बाद भी शिक्षकों को फिनलैंड भेजने का प्रस्ताव असंवैधानिक रूप से रोका गया है। इस वजह से दिसंबर में 30 शिक्षकों के दल को ट्रेनिंग पर फिनलैंड नहीं भेजा जा सका। अब एक बार फिर मार्च में भी 30 शिक्षकों की ट्रेनिंग भी रद्द होने की कगार पर है। तो उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि आपके दफ्तर में जो शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड भेजने की फाइल है उसे आप पास कर दीजिए। आप जानते हैं कि पिछले काफी दिनों से इस मुद्दे पर लगातार सियासत हो रही है और इस मुद्दे पर दिल्ली सरकार लगातार उपराज्यपाल पर सवाल खड़े कर रही है। आप जानते हैं कि पिछले दिनों हमने देखा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सदन में भी ये मुद्दा जमकर उठाया। उपराज्यपाल पर उन्होंने तीखा हमला किया। शिक्षकों को फिनलैंड भेजने से रोकने का आरोप उपराज्यपाल पर उनकी तरफ से लगाया गया। उन्होंने विधानसभा से लेकर उपराज्यपाल के घर तक अपने मंत्रियों, अपने विधायकों के साथ मार्च भी किया और मिलने के लिए भी गए। हालांकि मुलाकात नहीं हो पाई थी उस वक्त उपराज्यपाल से, और उपराज्यपाल की तरफ से ये कहा गया कि मैंने आपसे यानी कि मुख्यमंत्री से और उप मुख्यमंत्री से मिलने के लिए अधिकारियों को संदेश भेजा था कि आप लोग अंदर आ सकते हैं मिलने के लिए, लेकिन एक साथ इतनी बड़ी संख्या में लोगों से मिलना मुमकिन नहीं था। उसके बाद भी हमने देखा कि किस तरीके से एक दूसरे को चिट्ठियां भेजी गई दिल्ली सरकार की तरफ से और उपराज्यपाल की तरफ से भी, और उपराज्यपाल ने जिस बात को लेकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी, या फिर यूं कहें कि उपराज्यपाल की तरफ से दिल्ली सरकार को जो खत लिखा गया था उसमें उनकी तरफ से ये पूछा गया था कि आप जो शिक्षकों को फिनलैंड ट्रेनिंग के लिए भेज रहे हैं इसकी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस रिपोर्ट क्या है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि क्या इस तरीके की ट्रेनिंग देश में कहीं और नहीं हो सकती है। ये तमाम चीजें उपराज्यपाल के द्वारा दिल्ली सरकार से पूछी गई थी, लेकिन दिल्ली सरकार की ओर से ये कहा गया है कि बार बार स्पष्टीकरण दे चुके हैं, बावजूद उसके उपराज्यपाल दिल्ली के जो शिक्षक हैं उन्हें ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड जाने से रोक रहे हैं। मुख्यमंत्री का बयान सुनिए। आजादी मिल गई, लेकिन ये माइंड सेट अभी भी है कि गरीबों के, इस जात के, उस जात के बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं लेने देंगे। ये विदेश कैसे जा सकते हैं? पढ़ो, एलजी साहब ने लिखा है इंडिया में करा लो ट्रेनिंग। ये एलजी साहब की नोटिंग है, इंडिया में करा लो ट्रेनिंग। अरे क्यों करा लें इंडिया में ट्रेनिंग? हम कम हैं किसी से? गरीबों के बच्चे कम हैं किसी से? गरीबों के बच्चे हैं तो इंटेलिजेंट नहीं है क्या? क्यों करा लें? हम तो अपने बच्चों को फिनलैंड भेजेंगे। पूरी दुनिया में सबसे अच्छी शिक्षा फिनलैंड के अंदर मिलती है, सबसे अच्छी, ये सबको पता है। फिनलैंड पूरी दुनिया में शिक्षा में नंबर 1 है, और उसमें भी जो नंबर 1 यूनिवर्सिटी है उसमें भेज रहे हैं हम। पूरी दुनिया में जो नंबर 1 हम तो भेजेंगे सर। दिल्ली के लोगों का पैसा है, टैक्स का पैसा है दिल्ली के लोगों का, टैक्स के पैसे से, दिल्ली के टैक्स के पैसे से भेज रहे हैं। लोगों का पैसा, लोगों के बच्चे, अपने पैसे से लोग अपने बच्चों को ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं। ये वो क्या कहते हैं पराए घर में अब्दुल्ला दीवाना, ये एलजी कौन हो गया है?
बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये एलजी कहां से आ गया? कौन है एलजी? कहां से आ गया एलजी? किस बात का एलजी? कौन एलजी? कौन लेफ्टिनेंट गवर्नर? हमारे सर पे बैठ गया आके लेफ्टिनेंट गवर्नर। अब वो तय करेंगे कि हम अपने बच्चों को कहां पढ़ाएंगे। ऐसी सामंतवादी सोच के लोगों ने आज हमारे देश को पीछे छोड़ा हुआ। मैं कई बार सोचता था 70 साल हो गए हमारे देश को, 75 साल हो गए हमारे देश को, इतना पिछड़ा कैसे रह गया, इतना अनपढ़ कैसे रह गया, इतना गरीब कैसे? इन लोगों ने जानबूझ के इन लोगों ने देश को गरीब रखा है। इन लोगों ने हमारे बच्चों को पढ़ने नहीं दिया। ये तो सामने आ गया, नंगे हो गए ये लोग। इन लोगों ने हमारे बच्चों को। तो दिल्ली सरकार जिन शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड भेजना चाहती है, वो फाइल उपराज्यपाल के दफ्तर में अभी भी है। वो फाइल अभी तक पास नहीं हुई है। इसको लेकर मुख्यमंत्री का बयान भी आपने सुना। ये बयान जरूर पुराना है, लेकिन इसमें जो बड़ी खबर है, जो ताजा खबर है, वो यही है कि अब एक बार फिर से इस मुद्दे को लेकर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने पत्र लिखकर उपराज्यपाल से गुहार लगाई है, अनुरोध किया है कि आप जल्द से जल्द इस फाइल को पास कर दीजिए, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो फिर मार्च में 30 शिक्षकों के दल को जो ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड भेजना है वो भी रद्द हो जाएगा। अब देखना होगा कि उपराज्यपाल की ओर से इस पर क्या जवाब आता है। दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।